अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर आरजे मोहम्मद तलहा की आवाज़ आपकी समातों के साथ टकरा रही है। प्लेटफॉर्म है नई सुबह वेब रेडियो और आपका जाना पहचाना शो महकती किताबें। और प्लेटफॉर्म आप जानते हैं, वक्त आपका जाना पहचाना है, दिन भी आपका बिल्कुल जाना पहचाना है। मंगल का दिन बरोज मंगल रात के 9 बजे इस वक्त आपके मोबाइल फ़ोन से, आपके स्पीकर से जो है वो जो आवाज़ नई सुबह वेब रेडियो की आ रही है, वो शो महकती किताबें में आरजे मोहम्मद तलहा की है। कैसे हैं लिसनर्स, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं अपने इस शो में। और एक पूरे हफ्ते बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इंतज़ार था आपसे मुलाकात का। हाल बताएं, क्या हाल है, कैसा मौसम है आपके शहर का, मिजाज कैसे हैं, और सारा हफ्ता आप लोगों ने क्या कुछ किया, ये जानेंगे आप लोगों से यकीनन हर बार की तरह। तरीक़ेकार आप लोग को मालूम है, वो भी बता देंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन पहले अपने हालचाल से आगाह करें। किस तरह करेंगे, आरजे सिद्रा को वेलकम करते हैं, फिर आपका हालचाल पूछते हैं और फिर अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। आरजे सिद्रा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम आरजे तलहा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं और आपका कैसा गुजरा ये हफ्ता, और आपकी क्या क्या मसरूफियत रही और आपने कैसे गुजारा आपका ये वीकेंड और लास्ट वीक कैसा रहा। और लिसनर्स आप लोग बताइए कि आप लोगों का कैसा गुजरा ये हफ्ता और आप लोगों ने कैसे एंजॉय किया इस वीकेंड को और लास्ट वीक को। तलहा, हमें भी पूछना चाहिए लिसनर्स को कि लिसनर्स ने हमें कितना मिस किया, क्योंकि हम तो पूरा हफ्ता ही लिसनर्स को मिस कर रहे होते हैं, उनके मैसेजेस चेक कर रहे होते हैं और उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि हमें कौन सा नॉवेल और कौन से फूल के हवाले से दिलचस्प जो हमारे लिसनर्स के मैसेजेस आए हैं उनमें से निकाल के किसके हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। तो क्या ख्याल है लिसनर्स के, आप लोग हमें मिस करते हैं क्यों? तलहा बताएं कि लिसनर्स हमें मिस करते होंगे कि नहीं कर रहे। जी हाँ, बिल्कुल, लिसनर्स को ज़रूर बताना चाहिए कि उनका पूरा हफ्ता कैसा गुजरा, और लिसनर्स को यकीनन इस चीज़ का एहसास होगा कि हम पूरा हफ्ता इंतज़ार में होते हैं आपके कमेंट्स का, आपकी राय का और आपकी मैसेजेस का। साथ साथ आरजे सिद्रा, मैंने आपसे भी पूछा था कि आपका हफ्ता सारा कैसा गुजरा, तो आप भी बताएं आपका हफ्ता कैसा गुजरा। जी तलहा, मैं बिल्कुल बताना चाह रही थी, लेकिन मैं चाह रही थी उससे पहले मैं ये तो जान लूं कि मुझे कोई मिस भी कर रहा है या नहीं कर रहा। बस हम खावा हमें वो बोलते रहते हैं हमें कोई मिस कर रहा है, हमारे लिसनर्स या तलहा हम लोग शो के लिए वेट कर रहे होते हैं, या तलहा आप भी मिस कर रहे हैं कि हम लोग आए और हम यहाँ पे बैठ के कुछ बातें शातें करें लिसनर्स के साथ, कोई फूल के हवाले से, कोई किताबों के हवाले से, या नॉर्मल कोई गपशप हो जाए। तो मैंने सोचा पहले उसके बारे में पूछ लूं, उसके बाद मैं जरूर बताती हूँ। मेरा ये हफ्ता बहुत 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 जबरदस्त गुजरा और मैंने इसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया। आजकल सिर्फ एक ही सीन चलता है, आउटिंग, खाना पीना, घर और फैमिली, बस यही टाइम गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता कि वक्त कहाँ चला जाता है। और ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से फैमिली, बस यही सारी रूटीन होती है, जिसके बाद इंसान को टाइम ही नहीं मिल पा रहा होता कि इंसान अपने आप के लिए वक्त निकाले, पर वक्त निकालना भी जरूरी है। तो बस इसी तरह से मेरा ये हफ्ता गुजरा। कुछ इसमें खास एक्टिविटी नहीं हुई, बस हमने एक अपने खास मतलब अपने कलीग को बस टाटा बाय बाय बोला, क्योंकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से टाटा बाय बाय कर चुके हैं, तो हमने उनको बस टाटा बाय बाय बोला और बेस्ट विशेस के साथ उनको रुखसत किया है। और आप बताएं कि आपका कैसा गुजरा अब ये हफ्ता। मेरा हफ्ता भी मसरूफ गुजरा, और आपने ये जो चीज़ याद दिला दी है कि उदास कर दिया इसने। और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे शो का जो पहला म्यूजिकल ब्रेक में हम सॉन्ग प्ले करेंगे ना, वो अपने दोस्त के लिए प्ले करेंगे। और भाई दोस्ती वाला गाना आरजे सिद्रा आपको ही ढूंढ लें। मुझे अपना दोस्त बहुत याद आ रहा है, क्योंकि हम जब कभी भी वैसे तो ये बुरी बात है अगर मैं ऐसी मिसाल दूँ कि हम अगर कोई जानवर भी पालते हैं, हम अभी बकरा ईद का वक्त गुजरा, हम बकरा ईद में अपने जानवरों के साथ 10 दिन गुजारते हैं, गिनती के 2-4 दिन गुजारते हैं, लेकिन एक दिली उनसियत हो जाती है। तो इंसान जिसके साथ आपका दिन का आधे से ज़्यादा वक्त गुजर रहा होता है और उसके बाद फिर आपका इंटरेक्शन व्हाट्सएप पे भी होता है, और मतलब 24 घंटे का ही होता है, कई दिन का पूरा वक्त आपका साथ गुजर रहा हो, तो आपका जो कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, जो जान पहचान हो जाती है, जो रिश्तेदारी एक बन जाती है ना, वो फिर जब टूटती है, और टूटती भी ऐसे कि उसकी कोई ख़ास रीज़न नहीं होती। इस बात पे शायद क्या बोलूँ मैं मजीद। खैर, हम अभी लिसनर्स के साथ हैं तो इस बात में यही रखते हैं। उदास है दिल हमारा दोस्त एहसन इकबाल, अब वो हमारे इस सफ़र में, नई सुबह के सफ़र में हमारे साथ नहीं हैं, वो हमें लीव कर गए हैं। खैर, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी में कामयाबी अता करते हैं, उनके आने वाले दिन जो हैं वो बेहतर से बेहतरीन हो जाएं, और जिस मकसद के लिए वो आए थे वो मकसद उनका पूरा हो गया, जिस मकसद के लिए वो चले गए हैं अल्लाह ताला उस मकसद में उनको कामयाब करें। और उन तमाम ही लोगों के लिए दुआ गो हम हैं जिनके ज़िंदगी के कुछ ना कुछ मकासद हैं,
अल्लाह ताला उनको उन मकासद में जो है वो कामयाब करे। तो आरजे सिद्रा, हम अपने पहले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलते हैं और उसके बाद मेरे ख्याल से शो को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल तला, हम चलते हैं अपने म्यूजिकल ब्रेक की जानिब, लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा सा कहना चाहूंगी तला, क्या 10 दिन की मिसाल आपने दी। बकरा ईद बेचारे हमारे इतने प्यारे से कलीग को आपने, इतने छोटे से नन्हे मुन्ने से भाई को आपने जानवरों से मिला दिया। जानवरों से उनसे सोते थे तो इंसानों से क्यों नहीं। तला ऐसा सुन लेंगे ना तो पिटाई करने वाले हैं, बहुत जबरदस्त किस्म की आपकी, पता है आपको। तो बहरहाल लिसनर्स बहुत अच्छे कलीग थे, जो भी है अल्लाह ताला उनके और तमाम तर दुनिया में जिन जिन इंसानों के, नहीं सबके इंसान के कोई ना कोई मकासद होते हैं, तो अल्लाह ताला हम सबको अपने मकासद में कामयाब फरमाए। और तलहा ने कहा था दोस्ती के हवाले से, तो हम जवाद अहमद का सॉन्ग प्ले करेंगे दोस्ती, और नई सुबह वेब रेडियो की टीम की जानिब से हम डेडिकेट कर रहे हैं मिस्टर एहसन इकबाल को, जो कि इस वक्त हमारी नई सुबह से जा चुके हैं। ऑल द बेस्ट एहसन, और हमेशा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। सो लिसनर सुनते हैं ये सॉन्ग और वापस आते हैं और इस ट्रैक के बाद, और तलहा से पूछते हैं कि तलहा आज कौन सा नॉवेल लेकर आए अपने पिटारे से, और हमें बताने वाले कौन से नॉवेल के हवाले से इन्फॉर्मेशन। तो सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। मुझे कहते हैं आरजे सिद्रा, मेरे साथ मौजूद है तलहा इनाम, और आप सुन रहे हैं महकती किताबें। वेलकम बैक दोस्ती। जवाद अहमद का गाना हम सुन के वापस आ चुके हैं, और ट्रैक से पहले आरजे सिद्रा ने कहा कि एहसन इकबाल अगर ये बात सुन लेंगे कि मैंने उनको कुर्बानी के जानवरों के साथ तशबीह दी, तो बिल्कुल आरजे सिद्रा, जो दोस्त बीच सफर में जो है वो छोड़ के चले जाए ना, उनको मैंने तो फिर कुर्बानी के जानवरों के साथ तशबीह दी है। खैर, हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं, और लेकिन कुर्बानी के जानवर भी अच्छा होता है। मैंने एक उनसियत का जो दिल के साथ लगाव होता है ना, उसकी मिसाल दी थी, जानवरों के साथ मिसाल नहीं दी थी मैंने। खैर, आज का नॉवेल हम स्टार्ट करें। आरजे सिद्रा, आप अपने जो गुलदान लेकर आई हैं, जो गमले उठा उठा के साथ लेके आती हैं आप शो रिकॉर्ड करने के लिए, कि आज मैंने इस फूल के बारे में बताना है, आप अपना कोई गमला जो है वो हमारे साथ शेयर कर रही होंगी। नहीं तला, पहले मैं अपने ये फ्लावर अरेंजमेंट्स कंप्लीट कर लूं, देन मैं अपने फूल के हवाले से डिस्कशन करूंगी। अभी तो फूल लगाना स्टार्ट किए, तमाम जगह पूरी जगह अरेंजमेंट्स हो जाए अच्छे से, देन जब पूरा स्टूडियोज महकने लगेगा तब मैं बताऊंगी कि इस बार मैं आपके लिए कौन सा फूल लेकर आई हूँ और उस फूल के क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या उसकी क्वालिटीज हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उससे पहले मुझे आप अपने नॉवेल के हवाले से बताएं कि आज कौन सा नॉवेल है, उसके बारे में हम क्या जानने वाले हैं। कुछ एवं नॉवेल है या कुछ अच्छा सा नॉवेल लेकर आया है हमारे लिए, कुछ स्पेशल तरह। लेकिन इससे पहले कि आप नॉवेल के हवाले से बताएं, मेरा आपसे एक सवाल है और अपने लिसनर से भी एक सवाल है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? जी बिल्कुल पूछ सकती हो, और ये बता देगा कि सवाल कितने करोड़ का है, ताकि हम उसका जवाब गूगल करना है या फिर हम चैट जीपीटी से पूछना है, क्या करना है हम सोच लें। यार अब तो चैट जीपीटी से भी आगे दुनिया चली गई है, बहुत सारे एआई के टूल्स हैं हमारे पास। लेकिन तला आपके लिए और लिसनर्स के लिए बहुत ही आसान सा सवाल है, मुझे एक बात बताएं, कौन सा ऐसा फूल है जो दुनिया में पाया जाता है जिसकी लेकिन खुशबू नहीं होती? कहा जाता है हर फूल महकता है, लेकिन एक फूल ऐसा है जिसकी खुशबू नहीं होती। तो लिसनर्स आप भी हमें फटाफट से मैसेज करके बताएं हमारे नंबर 0330860007 पर। और तलहा हमारे साथ लाइव मौजूद, और तलहा भी हमें बताएंगे कि ऐसा कौन सा फूल है जिससे खुशबू नहीं आती। इस वक्त लिसनर्स आप सुन रहे हैं हमें नई सुबह वेब रेडियो पर, और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं नई सुबह के फेसबुक पेज यानी कि नई सुबह इंस्टीट्यूट के पेज पर, आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं तलहा की जानिब वापस। तलहा अपने नॉवेल के साथ एक सवाल भी आपके लिए, तो काइंडली मुझे इसके हवाले से आपने आंसर करना है, देन मैं लास्ट में इस क्वेश्चन के आंसर को रिवील कर दूंगी। बिल्कुल ही मुश्किल सर्चिंग के लिए थोड़ा सा टाइम ले लिया, जब तक कि आपने कहा कि आप शो के एंड में बताएंगे, तब तक कि हमारे लिसनर्स सर्च कर लेंगे। और हमने ना सब चीजें बता दी, लेकिन अपने लिसनर्स को ये नहीं बताया कि अगर वो इस सवाल का आंसर सर्च कर भी लेंगे, आंसर बताना चाह भी रहे हैं, तो किस नंबर पर बता रहे होंगे। ये तो हमें मालूम है कि हमारे लिसनर्स के पास नई सुबह वेब रेडियो का जो कमेंट करने के लिए नंबर है वो सेव है, लेकिन फिर भी जो लिसनर्स हमें पहली मर्तबा सुन रहे हैं और जिनके दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने और आसपास के लोगों ने उनके साथ लिंक शेयर किया, या फिर हमारी तरफ से जिनके पास जो है ना वो लिंक गया है, वो किस तरीके से हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन आपने क्या करना है, पहले जो है अपना प्यारा सा नाम लिखना है, दुनिया के किस कोने से आप हमें सुन रहे हैं यह आपने जरूर बताना है, मौसम आपके शहर का कैसा है ये भी बताइएगा, आपके दिल का मौसम कैसा है ये भी जरूर बता दीजिएगा, और साथ में लिखिएगा MK और इस सवाल का जवाब लिखकर या फिर अपनी राय से हमें आगाह करके आप सेंड कर दीजिएगा 0330860007 पर। लिसनर्स, अब मैं अपने शो का जो नॉवेल है वो बताई देता हूँ कि कौन से नॉवेल के बारे में आज हम रिव्यू दे रहे हैं। आज हम यानी आरजे तलहा रिव्यू दे रहे हैं, बादशाही रिव्यू है आप लोगों के लिए। अच्छा, हमने शुरू में बात की, हमारा जो दोस्त हमें छोड़ कर चला गया ऐसे नहीं, तो
खैर एहसन ने रिक्वेस्ट की थी कि वक्त नावल ज़रूर सुनिएगा और वक्त का रिव्यू आप अपने शो में शामिल कीजिएगा। तो बिल्कुल वक्त नावल मैं सुन रहा हूँ। और ये जो नावल है वक्त, मेहरुन्निसा शामिर का लिखा हुआ नावल है और खासा लंबा नावल है और मुझे भी टाइम लग रहा है। कंप्लीट मेरा नावल भी अभी तक नहीं हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कि मैंने नावल का एंड खुद भी नहीं सुना और मैं फिर अपने लिसनर्स को तजस्सुस में बता भी नहीं सकूंगा कि नावल का एंड में ये हो गया, कोई मर गया, कोई हीरो को हीरोइन मिली या नहीं मिली। जहाँ तक मैंने सुना है वहाँ तक कि मैं अपने लिसनर के साथ जो है वो रिव्यू पेश कर रहा हूँ। नावल के जो कारीगर हैं, नावल की जो राइटर हैं, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, मेहरुन्निसा शामिर। और इन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत ही ज़बरदस्त नावल लिख लिए हैं। आरजे सिद्रा में आपको बताऊं तो टीन एज में जो है वो बहुत बड़े बड़े नावल, मतलब बड़े बड़े नावल से मुराद के बहुत अच्छे अच्छे नावल जो है वो लिख चुकी हैं। वक्त नावल ये भी इनका खासी कम उम्री में लिखा गया नावल और इससे पहले हम एक और नावल जो अपने लिसनर्स के साथ शेयर कर चुके हैं। तकरीबन 18 या 19 साल की उम्र में इन्होंने ये नावल लिखे हैं। अब पता नहीं है, तो इस तरह होता है ना कि कुछ लोग अपनी उम्र भी छुपाते हैं, मुमकिन है उम्र छुपा रहे हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। नावल बहुत खूबसूरत है। एहसन इकबाल की फरमाइश थी नावल वक्त की। और इसका स्टार्ट के अंदर जो लोगों के किरदार हैं वो मैं बता दूं। स्टार्ट जो इसका बहुत ही खौफनाक अंदाज में होता है। एक लड़का जो है वो ज़ख्मी रोड पर जो है वो पड़ा होता है, खून बह रहा होता है पेट में और कंधे पे जो गोली लगी होती है तो उसके, और उसका नाम जो है वो उमर हयात होता है। खासा मशहूर किरदार है उमर हयात का। और मज़ीद अगर हम इस नावल के किरदारों के बारे में बात करें तो हाले सुल्तान इसमें हीरोइन है। हारून नाम का जो लड़का है वो हाले सुल्तान का बेस्ट फ्रेंड भी है। मैं क्या बोलूँ, वो हाले सुल्तान को पसंद भी करता है। हाले सुल्तान का बेस्ट फ्रेंड होता है, क्राइम पार्टनर होता है, एक सियासतदान का बेटा होता है, लेकिन नहीं मिल पाते। हाले सुल्तान और हारून नहीं मिल पाते। इसके अलावा भाई इतनी शुरू में अगर मैं आपको बताऊँ ना, आरजे सिद्रा इसमें हारून भी मौजूद है, इसमें उमर हयात भी मौजूद है, इसमें एक और लड़का नसीर नाम का लड़का भी मौजूद है। ये 3 लड़के हैं जिनके साथ हाले सुल्तान की स्टोरी जो है वो राइटर ने मिलाने की कोशिश की है, लेकिन हीरो उमर हयात है। ये मैं आपको बता देता हूँ, इतना मैं अपने लिसनर्स के लिए जो है ना वो सस्पेंस खत्म कर देता हूँ। उमर हयात जो है वो इस नावल का हीरो है, लेकिन नावल के शुरू के हिस्से में बिल्कुल उमर हयात को आप देखेंगे नहीं कि कहानी में कहाँ मौजूद है। उमर हयात का माजी बताया जा रहा होता है। और जहाँ कहीं भी हम देखते हैं कि मैंने ऐसा नोट किया कि जितने भी बेहतरीन नावल हमने सुने ना आज तक, उसमें हीरो या हीरोइन का कहीं ना कहीं पास्ट जो होता है ना वो बताया जा रहा होता है, वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होता है। और लेकिन जो किरदार कशी होती है, नावल निगार जो किरदार कशी करते हैं उसके पीछे जो भी हीरो है, जो भी हीरोइन है, उसका जो है ना वो किस तरीके से, किन हालात से गुजरा, ये सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। महर नाम की एक लड़की इसमें मौजूद है जिसकी बहुत ही सैड स्टोरी है। अभी तक के मेरे पास बहुत ज़्यादा सैड स्टोरी है। उसके अम्मी अब्बू जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, उसके बाद उसकी वालदा की जो है वो डेथ हो जाती है और वो लड़की अपने नाना से जो है वो सख्त महरूमी का शिकार रहती है, क्योंकि उसके जो नाना होते हैं ना वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। और स्टोरी कुछ यूँ होती है कि जब वो देखते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की जिससे शादी की है वो उनकी बेटी को मारता है औलाद ना होने की वजह से, फिर जब औलाद होती है तो लड़की हो जाती है। तो इस तरह के जो भी माशरे में हमारे माशरे की डार्क साइड है ना, वो लाजमी नॉवेल्स का हिस्सा है। और ये डार्क साइड ऐसी है जो अभी तक के ख़त्म नहीं हो सके। कहीं ना कहीं जो लोग इस चीज़ की महरूमी के शिकार हैं वो इस चीज़ को फेस कर ही रहे होते हैं और इस नावल में भी ऐसा दिखाया गया। अच्छा, लड़की जो मैं बता रहा हूँ कि यूसुफ साहब जो हैं ये नाना हैं और कुछ लोगों के दादा भी हैं। तो यूसुफ साहब की जो बेटी है उसका इंतकाल हो जाता है। सीन ये है कि जो हाले सुल्तान है वो यूसुफ साहब की बेटी से खासी मुशाबहत रखती है, लेकिन जो क्या कहते हैं यूसुफ साहब की बेटी की अपनी बेटी है महर, जो असल भी नवासी है यूसुफ साहब की, वो अपनी माँ से इतनी नहीं मिलती। अच्छा, उसकी शबी जो है वो उनको नाम भूल गया मैं, वजाहत नाम था शायद गालिबन, तो उनमें खासी शबी मिलती है, अपने बाप से मिलती है। तो वो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा नापसंद करते हैं, इस कदर नापसंद करते हैं कि अगर घर वाले उनके साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि आप उस बच्चे के साथ अच्छा नहीं कर रहे, आप उस बच्ची से बात नहीं करते, उसको प्यार नहीं करते, अपने साथ नहीं बिठाते, साथ नहीं खिलाते, तो वो क्या करते हैं, पहले तो वो ये कर रहे होते हैं कि अगर वो चाय लेकर आती है तो चुप करके चाय लेके पी लेते हैं, दवा खिलाती है तो दवा खा लेते हैं। फिर वो ये करते हैं कि चाय जब वो लेकर आती है तो लेकर टेबल पे रख देते हैं, पीते ही नहीं है, चाय ठंडी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, हटानी पड़ती है।
दवा खिलाती है तो दवा लेकर जो है वो डस्टबिन में डाल देते हैं, उनकी नफरत में और मजीद इजाफा हो जाता है। और इस नावल में जो घरेलू सियासत दिखाई गई है, शुरू में नावल बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चीजें सामने आई, लेकिन घरेलू सियासत जो मैंने आप लोगों को बताया लिसनर, वो एक्सट्रीम लेवल की दिखाई है और इस कदर आगे जाके कहानी एकदम टर्न लेती है। ये जो सैड लोगों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, हाले सुल्तान के साथ जो है वो इतनी ट्रेजेडी हो रही है कि एक लड़का जो है वो उसको शादी के लिए प्रपोज कर रहा है, वो अपने घर वालों से लड़ के जो है उसे शादी के लिए बात कर रही है, पीछे जो है हारून उसके लिए रो रहा है, मर रहा है, हारून की तबीयत खराब हो गई है, हारून का बाप जो है वो फोर्स कर रहा है कि तुम मेरे बेटे से जो है वो शादी कर लो। आखिर में रिश्तेदारों की जो असलियत होती है वो सामने निकल के आती है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंसान जो है ना वो अपने मफाद के लिए, कहीं ना कहीं जिंदगी में अपने मफाद के लिए इंसान जो है ना वो सिचुएशन अपने हाथ में जरूर लेता है। और मेरे ख्याल से अगर हम अपनी जिंदगियों का भी मुआवजा करें तो कहीं शायद हम बहुत ही मजलूम पेश आ रहे हों और कहीं शायद हम जालिम हो रहे हों। तो इसी तरीके से नॉवेल सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता है। मैंने जैसे शुरू में बताया कि नॉवेल मैंने खुद अभी तक कंप्लीट नहीं सुना है, तो नॉवेल पेंडिंग है, इनकम्प्लीट है, लेकिन फरमाइश थी एहसन इकबाल की। और लिसनर्स, मुझे एक बात याद आई, पिछले शो के अंदर आरजे सिद्दीरा ने कहा था कि वो माला नॉवेल सुनकर आएंगी और अपना रिव्यू हमें दे रही होंगी। उसके साथ ही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो नॉवेल है वक्त, ये मैं कंप्लीट नहीं सुन सका हूँ क्योंकि नॉवेल खासा तवील है और जितना मैं आप लोगों को बता सकता था उतनी स्टोरी मैंने आप लोगों को बता दी है। मजीद कुछ ऐसे सस्पेंस हैं जो इसमें मैं रिवील कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं नहीं करूँगा, इसलिए कि आप लोग नॉवेल सुनेंगे और फिर अपने रिव्यू से हमें ज़रूर आगाह करेंगे। तरीक़ेकार आप लोगों को मालूम है। अब आरजे सिद्दीरा से पूछते हैं कि आरजे सिद्दीरा ने माला नॉवेल सुना है या नहीं, वो आरजे सिद्दीरा हमें बता रही होंगी। तो आरजे सिद्दीरा, आप ये नॉवेल तो मैंने कंप्लीट नहीं सुना है, ना मैं इसका रिव्यू कंप्लीट दे सका हूँ, लेकिन हाँ, वक्त नॉवेल बहुत अच्छा नॉवेल है। शायद बताने में मैंने कुछ कमियां कोताहियां छोड़ दी हों। और ये जो मैं घरेलू सियासत की बात कर रहा हूँ, मुमकिन है कि जब आप इसको सुने तो आपको बिल्कुल ऐसा ना लगे, क्योंकि कहानी इस तरह मूव होती है कि हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है कि क्या है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि हम सब ही कहीं ना कहीं मजलूम होते हैं, कहीं ना कहीं जालिम हो रहे होते हैं और दिल के साफ भी होते हैं, हमें पता भी होता है कि हम सही कर रहे हैं, फिर कहीं अगर हम सोचें तो दूसरी तरफ से गलत भी होते हैं। खैर, आरजे सिद्दीरा, माला नॉवेल का क्या सीन है, आपने सुना या नहीं सुना, ये जरूर बताइएगा। जी तलहा, आज के नॉवेल के हवाले से पहले मैं आपको रिव्यू देती हूँ, देन मैं माला के हवाले से बताती हूँ। वो माला तो खैर मैं पहन ही नहीं सकी देख ही नहीं सकी, सुन ही नहीं सकी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल सका। पूरी कोशिश की थी लेकिन टाइम ही नहीं मिल सका। अरेंज किया है, होपफुली कि उसे जल्दी सुन के या पढ़ के आप लोगों से शेयर करूंगी उसका रिव्यू। और आज का नॉवेल जो वक्त, बिल्कुल एहसन के मुंह से बहुत सुना था कि वक्त सुनना है। अब खुश वक्त या बद वक्त कुछ भी कह सकते हैं। वक्त तो नॉवेल नहीं सुना अभी तक क्योंकि इतना लेंथी नॉवेल है। आई थिंक ये 2200 पेजेस से ज्यादा का एक नॉवेल जो है ना, तो बहरहाल लेकिन कोशिश करेंगे ऐसे भी सुने, लेकिन जितना तलहा से सुना तो उतना तो नॉवेल सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। होपफुली ये बहुत अच्छा हो। और घरेलू सियासत के वजह से बात करिए, घरेलू सियासत तो इटसेल्फ अलग चीज होती है ना, यानी कि लाइक कोई किसी को तंग करता है, कोई किसी को परेशान करता है, वो इस टाइप की चीज नहीं होती। ये तो मेरे ख्याल से कोई घरेलू प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि मतलब किसी के साथ अच्छा बिहेव नहीं हो रहा है, यानी कि फैमिली उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है, या किसी रीजन की बिना पे इग्नोरेंस है। ये सब तो मेरे ख्याल से फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बहरहाल जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बाकी लिसनर्स भी इसके ऊपर ओपिनियन दे सकते हैं अपना हमारे नंबर 0330860072 पर। तो चला, आज के वाले से मेरा जस्ट इतना ही फीडबैक है। होपफुली अगर आप इसके वाले से मजीद कुछ बताएं तो मैं आपको मजीद भी कुछ बता सकूं, लेकिन सुनने में तो इंटरेस्टिंग लग रहा है ये नॉवेल। कोशिश पूरी करेंगे कि इसको टाइम निकाल के पढ़ लिया जाए, क्योंकि एहसन की भी बड़ी रिक्वेस्ट रही है कि इसको पढ़ लें। तो पूरी कोशिश करेंगे कि इसके वाले से लिसनर्स को हम फीडबैक दें। और लिसनर्स, आप भी बताइएगा आप में से किसी ने ये नॉवेल सुना है या पढ़ा है, तो हमें प्लीज हमारे नंबर पे बताएं 0330860072 पे। तो तलहा, मेरे ख्याल से नॉवेल के वाले से बातें बहुत हो चुकी हैं और एक खूबसूरत सा ट्रैक हमारा वेट करे, तो हमें उस ट्रैक की तरफ चलना चाहिए। जी आरजे सिद्दीरा, बिल्कुल हमें ट्रैक की तरफ चलना चाहिए। और आज का शो मुझे लग रहा है एहसन इकबाल के नाम होने जा रहा है। हम बार बार एहसन इकबाल को डिस्कस कर रहे हैं। खैर, जाते जाते डिस्कस कर लेते हैं एहसन इकबाल को। बिल्कुल, आपने जो ये कहा कि घरेलू सियासत अलग होती है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हैं इसमें, फिर बात लंबी हो जाएगी। हम ऐसा करते हैं, म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलते हैं, गाना प्ले करते हैं और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलो सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक और अपने लिसनर्स को सुनाते हैं ये ट्रैक, और वापस आते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के बाद
सो लिसनर्स सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो पे महकती किताबें। मैं हूँ आरजे चित्रा, मेरे साथ मौजूद है तलहाना। सो लिसनर्स स्टे ट्यून। वेलकम बैक लिसनर्स। हम ब्रेक से वापस आ गए हैं एक बार फिर, और गाना बहुत जबरदस्त था। और फिर जो बातें चल रही थी तो उनकी वजह से मुझे हंसी आने लगी, तो खैर हमारे लिसनर्स को अच्छा ही लगा होगा। मैंने उनको मुस्कुराते हुए वेलकम किया है, और वेलकम हमेशा इंसान को मुस्कुराते हुए करना चाहिए। अच्छा जी, आप सुन रहे हैं शो महकती किताबें नई सुबह वेब रेडियो पर आरजे सिद्रा और आरजे तलहा के साथ, और नॉवेल का रिव्यू हम ले चुके हैं। अब जो सेगमेंट है वो है फूलों के बारे में। तो उम्मीद हम यही रखते हैं कि आरजे सिद्रा ने जो अपने गमले हैं वो जगह जगह लगा दिए होंगे, पौधे जगह जगह लग गए होंगे, और अब वो हमारे साथ जो आज फूल स्टूडियो में लेकर आई हैं, ये कौन सा लेकर आई हैं, ये हमारे साथ डिस्कस कर रही होंगे। तो आरजे सिद्रा, अब आप बिस्मिल्लाह करें और हमें बताएं कि कौन सा फूल है और इसके बारे में क्या क्या खुसूसियात जो है आपके पास मौजूद है। मेरी कला बस आखिरी गमला था वो अरेंज कर रही थी मैं, बाकी सारे फूल तो अरेंज हो चुके हैं। और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह तो आमीन भी हो चुकी है और बिस्मिल्लाह भी हो चुकी है। पहले बिस्मिल्लाह तो छोटी सी उम्र में हो जाती है ना, अब तो आमीन भी हो चुकी है। अब क्या बिस्मिल्लाह करना। और फूल के हवाले से जो बात करें तो बिल्कुल लिसनर्स को फूल के हवाले से बताते हैं। जी तो लिसनर्स, आज हम जिस फूल के हवाले से बात कर रहे हैं वो खूबसूरत सा प्यारा सा फूल है हमारा ऑर्किड का फूल। ऑर्किड के फ्लावर के हवाले से हम तलहा बिल्कुल बात करने जा रहे हैं। ऑर्किड के फ्लावर के हवाले से लिसनर्स होपफुली कि आप लोग जानते ही होंगे। अगर आप में से कोई नहीं जानता तो आज मैं अपनी थोड़ी सी मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी ऑर्किड के फ्लावर के वजह से। ऑर्किड के फ्लावर की वजह से अगर हम बात करें तो ये कुदरत की नजाकत की खूबसूरत मिसाल है, और ये इतना बेहतरीन और जबरदस्त फूल है लिसनर्स कि इसकी खूबसूरती का अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हैं। ये बेसिकली फैमिली के हवाले से बात करें तो ऑर्किड का फ्लावर ऑर्चिडेसिया फैमिली से ताल्लुक रखता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी फ्लावर फैमिलीज में से एक है, जिसमें 25,000 से ज्यादा नेचुरल स्पीशीज और 1 लाख से ज्यादा हाइब्रिड वैरायटीज अवेलेबल है। और इसके साथ ही लिसनर्स, अगर हम लोग ऑर्किड के फ्लावर्स की शेप्स की बात करें तो ऑर्किड का हर फ्लावर अपने एक मुख्तलिफ और यूनिक शेप रखता है। ना सिर्फ बल्कि ये अपनी शेप डिफरेंट रखते हैं, बल्कि इनके सेंटर भी कुछ के हनी बीन्स और बटरफ्लाइज की तरह के भी होते हैं। और अगर हम ऑर्किड के फ्लावर्स की खुशबू के वजह से बात करें लिसनर्स, तो ऑर्किड के कुछ फ्लावर्स की खुशबू बहुत मीठी होती है और कुछ की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है। हर रंग में मिलता है, सफेद, पीला, नीला, गुलाबी, लाल और काले कलर तक में अवेलेबल है लिसनर्स ऑर्किड का फूल। अगर हम ऑर्किड के नेचर के हवाले से बात करें तो लिसनर्स, बहुत से ऑर्किड जमीन के बजाय दरख्तों पर उगते हैं, पर फिर भी वो पैरासाइट्स नहीं कहलाते लिसनर्स। इसके साथ ही साथ अगर हम ऑर्किड के माहौल के हवाले से बात करें तो ये ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है, जैसे कि ब्राजील, इंडोनेशिया, थाईलैंड और फिलीपीन वगैरह। जबकि कुछ ऑर्किड जो है ठंडे इलाकों में भी सरवाइव कर जाती हैं, जैसे कि हिमालयन ऑर्किड्स। ऑर्किड के इस्तेमाल के हवाले से अगर लिसनर्स बात की जाए तो बिल्कुल ये सजावट यानी कि जीनत के काम भी आता है। परफ्यूम इंडस्ट्री में परफ्यूम बनाने और मेडिसिन बनाने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। परफ्यूम इंडस्ट्री में वनीला ऑर्किड का एसेंस निकाल के इसे परफ्यूम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जीनत के हवाले से अगर हम बात करें तो शादी ब्याहों में और मुख्तलिफ तकारीब में इसे सजावट और जीनत के कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि मेडिसिन इंडस्ट्री में चाइनीज और आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा रहा होता है, जो कि दर्द को कम करने और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और लिसनर्स के साथ साथ तलहा मैं आपको एक खास बात बताना चाहूंगी। ऑर्किड का इस्तेमाल हमारे खाने पीने की और रोजमर्रा की अशिया में इस्तेमाल किया जा रहा होता है। जैसे कि हम वनीला आइसक्रीम खा रहे थे मजे ले लेकर, तो इसमें वनीला ऑर्किड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका एसेंस हम लोग यूज कर रहे होते हैं वनीला केक्स में, आइसक्रीम्स में, कस्टर्ड्स में। तो लिसनर्स, आपको पता ही होगा ना कि हर घर में एक वनीला ऑर्किड तो मौजूद ही होता है, क्योंकि हमारे घर में रूटीन में कोई ना कोई चीज ऐसी बनी रही होती है जिसपे कोई ना कोई वनीला फ्लेवर पसंद करता है। तो ये चीज तो हमारी रूटीन का हिस्सा है। इसके साथ ही साथ लिसनर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर घर में हमारे पास होता है ऑर्किड वनीला के फॉर्म में, तो इसके साथ ही अगर आप घर में ऑर्किड रखना चाह रहे हैं तो लिसनर्स, आपको इन चंद चीजों का ख्याल रखना होगा। आपको ऑर्किड को डायरेक्ट सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी से बचाना होगा, इसे कम से कम पानी देना होगा और नमी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। तब जाके आपका ऑर्किड भी परवान चढ़ सकता है और आपके घर में मौजूद होगा आपका अपना उगाया हुआ ऑर्किड। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ ऑर्किड के हवाले से कुछ दिलचस्प मालूमात लिसनर्स।
अगर हम ऑर्किड की बात कर रहे हैं तो उसके हवाले से दिलचस्प मालूमात ना हो तो मेरे ख्याल से कुछ अधूरी सी चीज रह जाएगी। आप लिस्टर्स में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ दिलचस्प मालूमात ऑर्किड के फ्लावर्स के हवाले से। जी हाँ, अगर ये मालूमात आप लोगों के पास होगी तो आप लोग भी सोच सकते हैं कि ऑर्किड का फ्लावर कितना 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 इम्पोर्टेंट होता है। बहरहाल मैं बताना चाहूंगी गोस्ट ऑर्किड के हवाले से। जी हाँ, गोस्ट, तला सोचें ऑर्किड में भी गोस्ट होता है तो बाकी कहाँ कहाँ गोस्ट होते होंगे। गोस्ट ऑर्किड एक ऐसी रेयर किस्म है जो अपने आप को जंगल में छुपा लेती है और ढूंढने से भी बहुत मुश्किल से मिलती है। जी हाँ लिसनर, सोचें जंगल में एक गोस्ट ऑर्किड। इंसानों ने तो जिन भूत तो गोस्ट सुने थे, लेकिन ऑर्किड्स में भी गोस्ट होते हैं। लिसनर्स जब जंगल में जाएं तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि देखना है जंगल में कहाँ है ऑर्किड। इसके अलावा मजीद लिसनर्स मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर हम ऑर्किड के फ्लावर का बहुत अच्छे से ख्याल करें, बहुत अच्छे से निगहदाश्त करें, जैसे हम छोटे छोटे बच्चों की करते हैं, जैसे वो बड़े हो जाते हैं, तो अगर इसी तरह से हम अपने ऑर्किड की बहुत अच्छे से केयर करें तो कई ऐसी इकसाम है ऑर्किड की जो 20 साल तक जिंदा भी रह सकती हैं। जी हाँ लिसनर्स, सोचें कुछ फूल तो टेम्परेरी होते हैं। बहुत सारे फ्लावर्स की हमने इस सफर में बात की, जैसे कि रोज है, लिली है, सूरजमुखी है, कवल का फूल है, चमेली का फूल है। बहुत सारे फूलों के वजह से बातें हो चुकी हैं, लेकिन तमाम ही फूल टेम्परेरी होते हैं। लेकिन बहरहाल तला मेरी तरफ से बातें बहुत सारी हो चुकी हैं और आज की इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा लंबी हो चुकी है। तला आप बताइएगा आपको ऑर्किड के वजह से क्या ये इन्फॉर्मेशन थी या हम अपने इस ट्रैक की तरफ बढ़े, क्योंकि लिसनर भी सोच रहे होंगे कि बहुत बोर कर दिया आज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देके। या लिसनर्स आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत दिलचस्प लगी, आपने बताना है हमारे नंबर 0330860072 पे मैसेज करके। तो जी तला आप बताइए। बिल्कुल आरजे सिद्रा, आपने जो भी मालूमात बताई ये पहली मर्तबा मेरी इन्फॉर्मेशन में तो बिल्कुल पहली मर्तबा है, और मुझे लगता है कि किसी भी शो के अंदर ये मालूमात पहली मर्तबा ऑर्किड के बारे में बताई गई है। खास तौर पे ये जो आपने बताया ना इंटरेस्टिंग चीज कि गोस्ट ऑर्किड होता है और ये अपने आप को छुपा लेता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। और जब आप वनीला के हवाले से बता रहे थे ना, तो मेरा दिल कर रहा था जो आप इस वीडियो के अंदर जितने भी गमले लेकर आई है ना ऑर्किड के, इन सारे फूलों को तो मैं खा लूं। लेकिन फिर मुझे याद आ गया कि शो के शुरू में मैंने एहसन इकबाल को बकरा ईद का जो है वो कुर्बानी का जानवर कहा था। खैर, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, बातें बहुत सारी हो गई, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी हो चुकी है। ब्रेक की तरफ चलते हैं, शो का वक्त बिल्कुल एंड पे पहुंच गया, वापस आ गए। बिल्कुल हमें सिर्फ अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम करना पड़ेगा। तो लिसनर्स, तरीकाकार आप लोग को मालूम है किस तरीके से फीडबैक दे सकते हैं, फीडबैक जरूर दें, सॉन्ग सुन के वापस आएं और फिर आपसे अल्लाह हाफिज करते हैं। कहीं मत जाएं, सुनते रहें नई सुबह वेब रेडियो पर शो महकती की किताबें आरजे तलहा और आरजे सिद्रा के साथ। वेलकम बैक लिसनर्स, वापस आ चुके हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के बाद और अपने शो के आखिरी सॉन्ग के बाद। लिसनर्स अब हमारे जाने का वक्त हो चुका है, लेकिन जाने से पहले ठहरिए तो सही लिसनर्स, अभी आखिरी चीज बाकी है, यानी कि आप लोगों को ये बताना बाकी है। जिस फूल के वाले से मैंने तलहा से भी पूछा तो तलहा ने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स जो हैं इस वक्त हमारे शो को सुन रहे हैं, उन्होंने हमें जवाब दे दिया है। जी हाँ, कागज का फूल जिसमें खुशबू नहीं होती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इरफान ने हमें मैसेज किया और इसके अलावा हमें पतूल ने भी बताया बिल्कुल। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, एक और कह रही है कि चमेली का फूल, नहीं, चमेली के फूल में तो बिल्कुल मिस मैरीन होती है खुशबू, और बहुत सारे फ्लावर्स में होती है। इसके अलावा हमारे पास बतूल का मैसेज है, हिबा का मैसेज है, हेरा सुन रही है, और आरफा, अलीशा, थैंक यू सो मच आप सबके मैसेजेस करने का, और आप सबने काफी अच्छे से सोच के जवाब दिया है। कागज का फूल, जी हाँ तला, तो आपने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि कागज के फूल के बारे से मैं बात करी थी। तो तला आप मुझे बताएंगे या मैं फिर टाटा बाय बाय करके जाऊं जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब बता रहे हैं कि मैं अब यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना वो तो हमें कैसे भेजने वाले वो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। भाई बहुत जबरदस्त बात है कि इतने सारे लोग हमारा शो सुन रहे हैं, सबको बहुत बहुत शुक्रिया मैं मेरी जानिब से। और ये जो फूल आरजे सिद्रा लेकर आई है, एक एक फूल तोड़ के इन सबको दे दूंगा। आरजे सिद्रा, आपके इस कागज के फूल वाली पहली पे ना तो मुझे शेर याद आ गया, वो मैं शेर अपने लिसनर्स को सुनाना चाहूंगा, क्योंकि शो का बिल्कुल एंड करना है, हमें अल्लाह हाफिज कहना है। तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं इरशाद इरशाद, मैं खुद ही बोल लेता हूँ अभी, कहाँ मैं सहमत हूँ लोगों को। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। वही वाकया, शेरे, बाबा, मुकर्रर, इरशाद, ये सब मैंने खुद अपने लिए कह लिया है, क्योंकि मुझे पता है अगले शो में लिसनर्स के कमेंट्स आए हुए होंगे। आरजे सिद्रा, इससे पहले आप लिसनर्स से इजाजत लें, आज मैं पहले इजाजत लेना चाहूंगा अपने लिसनर्स से, और इस दुआ, इस उम्मीद, इस ख्वाहिश के साथ के दुआओं का तलबगार मैं हूँ, और दुनिया में तमाम ही लोग जो मजलूम हैं उनके लिए दुआ करें। मुसलमान जहाँ कहीं भी हैं और जुल्म का शिकार हो रहे हैं, अल्लाह ताला जालिम को जो है नेस्त नाबूद करे, चाहे वो इसराइल अमेरिका की शक्ल में हो या फिर कोई भी ऐसा जालिम
जो मजलूम लोगों पर अपना तसल्लुत कायम करने के लिए, अपनी सल्तनत जो है ना वो अपनी बढ़तरी दिखाने के लिए जुल्म करता है, अल्लाह ताला उसको नेस्त नाबूद करे। अपनी दुआओं में तमाम लोगों को याद रखें और हमें भी याद रखें, नई सुबह की टीम को याद रखें, महकती किताबों की टीम को याद रखें और बस दुआओं में याद रखें। यही आप लोगों से दरख्वास्त है, गुजारिश है। इसके अलावा तो बस इजाज़त चाहूँगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। जी तलहा तो जा रहे हैं, टाटा बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज। तलहा मेरी तरफ से भी, और वाह वाह आपके शेर के लिए, बड़े मौके पे आपने ये शेर इरशाद फरमाया सर, थैंक यू सो मच। बहरहाल तलहा की तमाम दुआओं के लिए अल्लाहुम्मा आमीन। और लिसनर्स बिल्कुल मैं भी इस वक्त आपसे चाहूंगी, इस दुआ के साथ चाहूंगी इजाजत की, जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा दूसरों में खुशियां तकसीम करें ताकि आपके हिस्से में भी खुशियां आए, हमेशा फूल बांटें ताकि आपके हिस्से में एटलीस्ट खुशबू ही आए, क्योंकि अगर आप फूल बांटेंगे तो कम से कम खुशबू तो आएगी, कभी ना कभी फूल भी आ ही जाएगा, बेफिक्र है। लेकिन जो दुआएं तलहा ने कही, बिल्कुल स्पेशली लिसनर्स, दुआओं में आपने ईरान को याद रखना है, खास 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 दुआओं में कि अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह दे हमेशा और जालिम को हमेशा नाकामी दे, और हमेशा खुश रहें आप लोग भी और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नई सुबह वेब रेडियो की टीम को और हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जिंदगी बखैर आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, सेम चैनल, सेम टाइम एंड सेम शो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।